आगम में कहा गया है। पाशे णम अर्हा पुरुषा दाणी वज्र ऋषह नाराय संघयणे समचौरंश संठान संठिते नव रयणी ओ उड्ढम उच्चत्तेणम हुत्था। शास्त्रकार ने भगवान पार्श्व के संदर्भ में संक्षिप्त वर्णन इस सूत्र में किया है। वज्र ऋषभ नाराच संहनन वाले तथा सम चतुरस्र संस्थान वाले पुरुषादानीय अरहत पार्श्व की ऊंचाई नवरत्नी की थी। एक वाक्य है, इस एक वाक्य में सार काफी ग्रहण किया जा सकता है। इस एक वाक्य से अनेक दृष्टियां अभिसमन्वागत की जा सकती हैं, प्राप्त की जा सकती हैं। मूल बात है कि पार्श्व जो 23वें तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसरपिणी के थे, उनकी ऊंचाई कितनी थी। चूंकि 9वां स्थान है तो 9 की बातें आ रही हैं। तो पार्श्व की ऊंचाई, प्रभु पार्श्व की ऊंचाई शरीर की 9 रत्नी की थी। नौ रत्नी बद्ध मुष्टि रसौ रत्नी ही। यह हाथ की मुट्ठी बंद हो केहुनी तक का यह माप एक रत्नी, यो 9 रत्नी की ऊंचाई थी। शरीर की ऊंचाई बताई है। आत्मा का घर शरीर है। आत्मा शरीर में सामान्यतया निवास करती है, तो शरीर की ऊंचाई बताई है। परंतु भगवान पार्श्व के जो विशेषण पहले बताए गए हैं, पहला विशेषण इस सूत्र में है वज्र ऋषभ नाराच संहनन वाले पार्श्व भगवान थे। उनका शरीर कितना मजबूत था। महत्वपूर्ण 6 संहननों में एक सर्वाधिक मजबूत संहनन संभवतः कहा जा सकता है, वह है वज्र ऋषभ नाराच संहनन। मजबूत संहनन वाले थे। संहनन एक अस्थि रचना या शरीर का कठोरता वाला भाग, तो अस्थि रचना इस प्रकार की मजबूती वाली थी। यह एक विशेषण हो गया। दूसरा विशेषण इस सूत्र में प्रयुक्त किया गया है, बताया गया है कि समचौरंश संठान संठिते। प्रभु पार्श्व के शरीर का संस्थान कैसा था। तो समचतुरस्र संस्थान, संस्थान भी 6 होते हैं यूं शरीर के, उनमें यह पहला संस्थान बहुत अच्छा। 6 संस्थानों में सबसे बढ़िया संस्थान संभवतः इस समचतुरस्र संस्थान को कहा जा सकता है। तो उनका संस्थान भी कितना सुंदर अच्छा था। पहला संस्थान समचतुरस्र संस्थान, प्रमाणों पेट शरीर वाला एकदम समचतुरस्र संस्थान, ये दूसरा विशेषण है। तीसरा विशेषण है पुरुषादानीय। पुरुषादानीय थे वे, पुरुषों के द्वारा ग्रहणीय थे, मानो अनुकरणीय थे। और संभवतः मैं इसके लिए दूसरे शब्द का प्रयोग करूं तो लोकप्रिय, एक लोकप्रिय थे। लोकप्रिय तो मुझे लगता है आज भी बहुत हैं। भगवान पार्श्व बहुत लोकप्रिय हैं। कैसे हैं?
संभवतः भारत में, दुनिया में जितने मंदिर भगवान पार्श्व के मिलेंगे और अन्य शेष 23 तीर्थंकरों के उतने, किसी एक के उतने तीर्थंकर शायद नहीं मिलेंगे। तो मंदिर इतने ज्यादा, सबसे ज्यादा भगवान पार्श्व के हैं। दूसरी बात, यह स्तुतिर मंत्र, ये चीजें हैं भगवान पार्श्व के बारे में जितनी मिलेंगी, संभवतः अन्य 23 तीर्थंकरों के बारे में नहीं मिलेंगी। कल्याण मंदिर को देख लो, उपसर्ग, ऐसे कितने 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 मंत्र, स्तुतियां, बहुत बड़ी संख्या में भगवान पार्श्व के बारे में, यानी जितने हैं उतने अन्य 23 तीर्थंकरों में किसी एक के संभवतः नहीं मिलेंगे। तो भगवान पार्श्व की जितनी आराधना की जाती है, शायद उतनी आराधना अन्य तीर्थंकरों की जाती है या नहीं, शायद नहीं की जाती होगी। तो इन बातों से लगता है कि आगमकार ने जो विशेषण लगाया है पुरुषादानीय, पुरुषादानीय, इसका तो साक्षात प्रमाण आज भी देख सकते हैं कि भगवान पार्श्व किसी अपेक्षा से 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय तीर्थंकर हैं। बाकी तो तीर्थंकर सभी वीतरागी हैं, परंतु लोकप्रियता भगवान पार्श्व के प्रति ज्यादा प्रतीत हो रही है। ज्ञान दर्शन चारित्र में कोई अंतर नहीं है, 24 तीर्थंकरों में एक समान है ज्ञान दर्शन चारित्र तो, परंतु फिर भी लोकप्रियता भगवान पार्श्व की ज्यादा लग रही है। हो सकता है विघ्न बाधा निवारण, कुछ भौतिक आकांक्षा, ये भी भगवान पार्श्व के साथ जुड़ी हुई हो, उनके यानी उनके स्मरण या साध आराधना से। धर्मेंद्र पद्मावती का भी साथ में योग है। खैर, तो तीसरा विशेषण है पुरुषादानीय, चौथा विशेषण है अरहत। अरहत, अरहत है तो वीतराग हो ही गए। तो वीतरागता केवल ज्ञान, केवल दर्शन संपन्न है। 4 विशेषण इस सूत्र में प्राप्त हो रहे हैं। मूल बात तो वह कि उनकी ऊंचाई इतनी थी, ऊंचाई बताने से पहले 4 विशेषण ऐसे बता दिए हैं। उनका संगनन कितना मजबूत, संस्थान कितना बढ़िया, वे पुरुषादानीय और अरहत थे। मैं इस छोटे से सूत्र से कुछ ग्रहण यह कर सकता हूं कि संहनन की मजबूती, यानी ऊंची साधना के लिए शरीर की भी मजबूती चाहिए। तीर्थकरत्व पाना है तो साथ में शरीर भी ऐसा मजबूत होता है। यह वज्र ऋषभ नाराज संहनन शरीर की सक्षमता का द्योतक है। समचतुरस्र संस्थान है वो शरीर की सुंदरता का द्योतक है। पुरुषादानीय है वो लोकप्रियता का द्योतक है। लोकप्रियता होती है तो यूं तो मान लें पुण्य का योग, यूं व्यवहार में देखें तो लोकप्रिय वह होता है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। स्वयं की साधना दूसरों के लिए कुछ विशेष करता है तो लोकप्रिय बन सकता है। अपने घर में ही बैठा है तो कितना क्या लोकप्रिय बने। दूसरों के लिए, दूसरों का परोपकार, दूसरों के लिए कुछ खपता है, वो आदमी लोकप्रिय बन सकता है। और अरहत वीतरागता, ज्ञान दर्शन संपन्नता, शक्ति संपन्नता। तो हम इस सूत्र से यह सार भी ग्रहण कर सकते हैं कि हमारे जीवन में शरीर की सक्षमता और शरीर की सुंदरता, ये 2 चीजें हैं। मैं दोनों में ज्यादा महत्व, ज्यादा परसेंटेज, ज्यादा अंक शरीर की सक्षमता को देना चाहता हूं।
सुंदरता नंबर 2 की बात है, सक्षमता पहली बात है। सुंदरता मान लो चेहरा गोर है कि श्याम है कि थोड़े अंग सारे किस प्रकार थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा मामूली है तो है, शरीर सक्षम है या नहीं। शरीर सक्षम है तो थोड़ी असुंदरता भी कोई बात नहीं चलेगी, क्योंकि आखिर काम तो सक्षमता से होगा ना। शरीर सुंदर नहीं भी है तो कार्य में बाधा नहीं आती है आमतौर से, शरीर सक्षम है तो। सुंदरता तो मिल गई और सक्षमता नहीं है तो कोई सुंदरता क्या काम आएगी। न पूरा चल सकता, न अपना काम कर सकता, न पूरा अच्छी तरह बोल सकता, तो वो सुंदरता क्या काम आएगी। तो सुंदरता नंबर 2 की चीज है, शरीर की सक्षमता पहली चीज है। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए, हम चारित्रात्माएं हैं, कि शरीर की सुंदरता तो देखो है वैसी है जितनी है। किसी का सौंदर्य अच्छा हो सकता है, परंतु मैं ज्यादा मूल्य सुंदरता को नहीं देता। मुझे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की स्मृति हो रही है, उनके शरीर में मैंने सौंदर्य देखा, उनके शरीर में सुंदरता थी। उनकी जो भी चेहरा चाहे थोड़ा विराजमान रहते तो एक सुंदर चेहरा, सुंदर एक लगता था। खैर सुंदरता मुझे लगी, कितना गौर वर्ण वाला चेहरा था, कैसे कान थे, लोच करा करके विराजते, सब मूछ दाढ़ी का लोच हो जाता फिर विराजते, तो सुंदरता थोड़ी और ज्यादा मानो निखार को प्राप्त। हम तुम लोग संत हो ना, तुम लोच कर लेते हो ना मुंह दाढ़ी का मूछ का, तो तुम्हारी सुंदरता थोड़ी और ज्यादा निखार, बिना दाढ़ी दिखती है ऐसे थोड़ा लोच हो गया साफ, फिर तुम्हारी सुंदरता भी ज्यादा लगने लग जाती है लोच हो जाने के बाद। तो गुरुदेव लोच करके विराजते, लोच हो जाता, तो उसके बाद वो और सुंदरता मानो थोड़ी, मानो कि उनकी नहीं औरों की भी देख लो, हम पुरुषों की जब साफ हो जाती हैं बाल हो या दाढ़ी आदि के, तो सुंदरता अच्छी लगती है। तो खैर, परंतु यह सुंदरता का थोड़ा महत्व है, शरीर की सक्षमता कितनी वो खास बात है। तो मेरा यह विचार है कि हमें शरीर की सुंदरता को तो महत्व जितनी अपेक्षा उतना भले हो, सक्षमता शरीर में रहे उस पर हमारा ज्यादा ध्यान जाना चाहिए। भगवान पार्श्व थे, पहली बात लिखी है शास्त्रकार ने कि शरीर की सक्षमता थी, सुंदरता की बात नंबर 2 में आ रही है। उनका शरीर भी सुंदर था। अब सक्षमता के साथ शरीर सुंदर है तो ठीक है कि प्रथम दर्शन में भी बहुत कोई अच्छा आदमी बैठा है, अच्छा लग रहा है, तो ठीक है, वो सोने में सुहागा मान लो, सोने में सुहागा मान लो, सुंदरता है तो। पर सुंदरता नहीं भी हो ज्यादा तो कोई खास बात नहीं, शरीर की सक्षमता रहनी चाहिए। तीसरी जो विशेषण के रूप में बात है, पुरुषादानीय लोकप्रियता। लोकप्रिय बने न बने कोई इतनी खास बात नहीं, वो लोगों के लिए, जगत के लिए काम क्या करते हैं, तुम दूसरों के लिए क्या करते हो, दूसरों पर उपकार करने के लिए तुम कितना समय लगाते हो, कितना श्रम करते हो, यह देखो कि अपना अपना ही करते हो या दूसरों के लिए कुछ करते हो। सामुदायिक चेतना, अब दूसरों के लिए कुछ करना। हमारे साधु साध्वियां हैं तो भी दूसरों के लिए क्या करते हैं, दूसरों की सेवा में हमारा कुछ रुझान है, हम कुछ समय लगाते हैं क्या, जनता की सेवा में कुछ समय लगाते हैं क्या। ठीक है, अपने निजी काम भी मान लो करने होते हैं, मैं अपने जीवन में दूसरों के लिए क्या करता हूं, दूसरों से सहयोग लिया जाता है, हम दूसरों को क्या सहयोग दे सकते हैं, क्या देते हैं, इस पर भी ध्यान दें। लोकप्रियता का एक कारण है दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों पर उपकार करना, तो यह लोकप्रियता भी बढ़ सकती है। हालांकि लोकप्रियता हो न हो वो कोई खास बात नहीं है, न कोई मुख्य लक्ष्य बनना चाहिए,
परंतु लोकप्रियता का जो एक कारण है परोपकार, वो हमारे जीवन में जितना आ सके, जितना ला सके, उसे लाने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये तीसरा विशेषण है। चौथा विशेषण अरहत, वीतरागता, राग द्वेष मुक्ति। साधु साधियां हम चारित्रात्माएं सोचें कि मेरी राग द्वेष मुक्ति की साधना कैसी है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। कसाय मंदता मेरी कैसी है, मुझे बात बात में गुस्सा तो नहीं आता है ना, बात बात में अहंकार में तो मैं नहीं आ जाता हूं कि मैं ऐसा और मैं ऐसा। तो मेरी कसाय मेरे व्यवहार में छलना तो नहीं है ना, कि बात को ऐसे कर दो, ऐसे तोड़ दो, ऐसे मोड़ दो, ऐसे कर दो। ये छलना वंचना तो मेरे व्यवहार में नहीं है ना। मनसा वाचा कर्मणा, छलना नहीं रहे। मेरे कथन और करण, कथनी करनी में विसंवादिता नहीं है ना, कहता कुछ और करता कुछ और, बातें बड़ी बड़ी बना देता हूं और करने के समय कुछ विशेष करता नहीं हूं। कथनी करनी में कितनी समानता है। तो कसाय मंदता होगी तो कथनी करनी में समानता, रिजुता हो सकेगी। मेरे में लोभ लालसा तो ज्यादा नहीं है ना, वो चाहिए वो चाहिए, संग्रह इतना, साधु साध्वी हम लोग है, ज्यादा संग्रह नहीं होना चाहिए। और इतनी चीजें पुट्ठों में भुला दो और थैलों में भुला दो और कार्टून में भुला दो, काम की कितनी है कितनी नहीं है, कि क्या चीजें पड़ी है, एक पुट्ठा वहां भुला दो, एक पुट्ठा ये, अपना संग्रह जितना कम हो। पार्य प्रातिहार्य भी कम है, निश्चित भी जितनी आवश्यकता ठीक है रखना पड़ता है, बाकी कम। अल्पोपदी अप्पो वही, साधु अप्पो वही रहे, वो अच्छा हल्कापन, उपकरणों का हल्कापन रहे। पार्य प्रातिहार्य चीजें भी जितनी कम बस आवश्यकता वो पड़ी है, कम रहे। ये अल्पोपदिता रहे, मन में भी मूर्छा नहीं, लालसा लोभ नहीं, तो यह भी कसाय मंदता है। तो एक शब्द दिया है अरहा, अरहत। तो भगवान पार्श्व तो खैर वो तो परम पुरुष थे, परम यानी पूर्ण वीतराग पुरुष थे। उन जितना अभी नहीं भी बन सके, तो भगवान पार्श्व का जितना अनुगमन कर सके, उनकी दिशा में, उनकी वीतरागता की दिशा में जितना बढ़ सके। आखिर भगवान पार्श्व तो वे भी तो पिछले जन्मों में कभी सामान्य प्राणी रहे होंगे, तो वे आगे बढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बढ़ सके। हम भी इस जन्म में इतने बड़े आगे, कभी और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रयास करते रहें, वो हमारी वीतरागता और हमारे बीच में वो दूरियां कम हो जाए, दूरी कम हो जाए। जितना अंशों में राग द्वेष मुक्ति आ सके वो हमारे में आए। तो कसाय मंद है, हमारा व्यवहार भी अच्छा है। एक तो बात बात में आदमी गुस्से में आ जाए, झिड़कने लग जाए। एक सहज शांति, सौम्यता, व्यवहार भी बढ़िया, व्यवहार में भी एक प्रकार की कुशलता। एक आदमी से कोई मिले तो एक बार मिले, दोबारा मिलने की इच्छा नहीं, अब कि क्या मिले, ऐसा ही व्यवहार है क्या। एक बार मिले भी, दोबारा फिर कभी आए, फिर कभी आए, फिर कभी मिलें, फिर कभी इनके पास बैठे बात करें। यह आकर्षण क्यों हो सकता है कि व्यवहार हमारा अच्छा है, पवित्रता है, व्यवहार अच्छा है, तो वो आने वाले को लगे भी व्यवहार बड़ा अच्छा है। तो लड़ाई झगड़ा फालतू किसी से करना ही क्यों चाहिए। आदमी शांति में रहे, लड़ाई झगड़े से दूर, राड़ आड़ी बाढ़, फालतू इन बातों में नहीं, अपने तो शांति मैत्री का भाव, सहजता वो रहेगा तो मूल आत्मा का कल्याण है, व्यवहार भी हमारा अच्छा रह सकेगा। तो भगवान पार्श्व के लिए कहा गया वे अरहत थे, राग द्वेष मुक्त थे। तो वीतरागता है, पूर्णतया अभय का भाव है। वो प्राणी, वो जीव, वो आत्मा तो कितनी सुखी होती है। पूर्णतया अभय आ गया, बस फिर तो कितना सुख है। नमो जिनानम जिय भयानम, भय को जिन्होंने जीत लिया वे कितने सुखी हो सकते हैं। तो हम इस एक सूत्र से सक्षमता की प्रेरणा ले सकते हैं। नंबर 2 में सुंदरता है। तो सुंदरता तो ऐसा है
कि आदमी अपने व्यवस्थित रहे, अपना व्यवस्थित क्रम रहे, बैठना कैसे, खड़ा कैसे रहना, कपड़े किस तरह पहनना, कपड़े भी ठीक तरह आदमी पहन के रखे, अच्छी तरह पहन के रखे। बाहर तुमको जाना है गोचरी, ऐसे ही वो अधिया लिया चले गए, नहीं, थोड़ा पछेवड़ी लगा लो, गांठ लगा लो, फिर जाओ, तो हमारी सहज सुंदरता हो जाएगी। वरना वो अधिया नए गांठ है, कभी हवा से ये उड़े, कभी नीचे पड़े, कभी कुछ पड़े, बार बार उसको हाथ से ठीक करो। गांठ लगा ली, व्यवस्थित है पछेवड़ी, अब थोड़ी हवा है तो आप व्यवस्थित कपड़े रह सकेंगे। गांठ नहीं लगाते हैं, बाहर जाते हैं तो वो उड़ते हैं, कभी इधर उधर गिरते हैं, ठीक ठाक करो। तो अपने गांठ लगा ली तो सहज सुंदरता, कपड़ों की सुंदरता, व्यवस्थित क्रम हो सकता है। तो सुंदरता शरीर में ही नहीं, सुंदरता हमारी कार्य प्रणाली में भी हो सकती है। सुंदरता हमारे पहनने ओढ़ने रहन सहन के तरीकों में भी हो सकती है। तो सुंदरता शरीर की तो एक चीज है, बाकी अब कपड़े हैं, अब कपड़ा कहीं डाल दिया, कहीं क्यों डालें, व्यवस्थित। अब किताब है, अब वो किताब नीचे ही पड़ी है, कहीं नीचे ही आंगने में पड़ी है किताब, कोई आया तो किसी का पैर लगे तो किताब को नीचे ही क्यों छोड़ के दें, अच्छी जगह रख दें, किताब को ऊपर रख दें, अलमारी में रख दें, तो हमारा काम व्यवस्थित रहेगा। तो सुंदरता न केवल शरीर की, सुंदरता हमारे रहन सहन में भी रहे, हमारे व्यवहार में रहे, हमारे तौर तरीकों में रहे, हमारे बैठने के तरीके में रहे। एक तो बैठना है ऐसे ही, ऐसे बैठे आराम, ठीक है, वो भी आराम हो जाता है, कभी आराम करना हो तो कर लो। बाकी टाइम पर तो आदमी ठीक तरह बैठा रहे, अच्छी तरह बैठा रहे, तो फूटरा लगे आदमी अच्छी तरह बैठा है। वरना कोई आया ऐसे ही आराम से बैठा है, लेकिन तो अच्छे तरीके से बैठे। कि लोगों का आना हो रहा है तो व्याख्यान में बैठना है तो एक अच्छे तरीके से बैठे। अब तुम्हारा वीडियो आता है, मान लो ये वीडियो लेने वाला ले लेता है, अब के व्याख्यान में संत बैठे हैं, कोई कैसे ही बैठा है, कोई कुछ ही करे, तो वो देखने वाले के ये कि महाराज ऐसे क्या बैठे हैं, अच्छे बैठे हो। तो खैर वीडियो तो एक प्रसंगोपात बात है, वीडियो हो न वो बात मुख्य नहीं, पर वो तो प्रसंग है। पर आदमी व्याख्यान में कैसे बैठा है, तो सारा बैठने का हमारा तरीका कैसा है, तो वो बैठने का, खड़ा रहने का तरीका, हमारा सारा बोलने का तरीका, व्यवहार का, इन सब में भी सुंदरता होती है। तो उस सुंदरता का बड़ा महत्व है। शरीर की सुंदरता तो मान लो है वैसी है, जितनी है उतनी है। हमारे व्यवहार की सुंदरता, हमारे कार्य करने के तरीके की सुंदरता, हमारे चिंतन की सुंदरता और हमारे बोलने के तरीके की सुंदरता। हम बोलते कैसे हैं, हमारा बोलना कितना सुंदर है। एक तो सौहार्द के साथ बोलोगे, एक ऐसे ही गुस्से में बोल दोगे, तो गुस्से में बोलना एक असुंदर हो सकता है। सुंदर तरीके से, शांति से, सौम्यता से, मिठास से बोलेंगे तो बोलना सुंदर हो सकता है। तो सुंदर हमारे अंदर में भाव कैसा, भाव गुस्से का है तो फिर बोलने का तरीका सुंदर न भी हो। तो हमारे भीतर में सुंदरता आ जाएगी, भावों में सुंदरता आ जाएगी, विचारों में सुंदरता आ जाएगी, तो फिर हमारी सुंदरता वो बाहर भी झलक सकती है। तो ये एक सूत्र में हम सुंदरता की प्रेरणा भी ले सकते हैं कि शरीर की सुंदरता का कुछ मूल्य हो सकता है, बाकी हमारे व्यवहार की, रहन सहन की, कपड़ों को पहनने के तरीके की, कपड़ों को रखने के तरीकों की, बैठने के तरीके की, बोलचाल के तरीके, इन सब में भी सुंदरता रहे तो हमारे जीवन में इस सुंदरता का भी महत्व है। सक्षमता, सुंदरता रहे, हम लोकप्रियता, अच्छा काम करें, परोपकार करें और वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ें। हम इस प्रकार भगवान पार्श्व का कुछ अनुगमन करने का प्रयास कर सकते हैं।